हाँ जी, तो अगर कंपैरिजन का कोई वर्ल्ड कप होगा तो उसे डेफिनेटली पाकिस्तान जीतेगा। क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि कंपैरिजन सबसे ज्यादा होते हैं पाकिस्तान में, हमारे विराट कोहली से, सचिन तेंदुलकर से, बुमराह से, सबसे कंपैरिजन होते हैं। तो सबसे बड़ा जो कंपैरिजन बना हुआ है वहां पे वो बाबर आजम और विराट कोहली का है, जो कि बेकार का एक कंपैरिजन है, इसमें कुछ भी नहीं है। तो बाबर आजम की कुछ स्टैट्स हैं, कुछ रिकॉर्ड्स हैं, उन पे बात करते हैं और ये तय करेंगे हम बाद में कि बाबर आजम असल में कैसे खिलाड़ी हैं। तो बाबर का जो T20 अंतरराष्ट्रीय स्ट्राइक रेट है वो 130 है। 2025 तक इनका 130 स्ट्राइक रेट था, जो कि कम है, मतलब जेन्युइनली कम है। और मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि इनको मैं क्रिटिसाइज कर रहा हूं, लेकिन T20 के लिहाज से मॉडर्न डे क्रिकेट में ये कम है। हमारे विराट कोहली का 137 है, वो भी हमें कम लगता है। रोहित शर्मा का 140 प्लस है, वो एक जेन्युइन स्ट्राइक रेट है। तो T20 स्पेशलिस्ट बल्लेबाज तो बाबर आजम बिल्कुल नहीं है। बहुत दिनों से ये डिबेट चल रही है, इनको T20 फॉर्मेट से तो हट जाना चाहिए इंटरनेशनल क्रिकेट में। इसके अलावा जो विश्व कप में बाबर आजम का रिकॉर्ड है उस पर बात कर लेते हैं। 2019 आईसीसी विश्व कप में बाबर आजम ने 474 रन बनाए थे 8 मैच में 59.25 के औसत से। तो ये एक शानदार वर्ल्ड कप था इनके लिए, बहुत अच्छा वर्ल्ड कप था, लेकिन टीम का प्रदर्शन अच्छा नहीं था, तो इस प्रदर्शन को बहुत ज्यादा एप्रिसिएशन नहीं मिला। लेकिन जो अच्छा है साहब, बाबर आजम अच्छा खेले थे इस वर्ल्ड कप में। फिर उसके बाद 2021 आईसीसी T20 विश्व कप आया और उसमें बाबर आजम ने 4 मैचों में कुल 68 रन बनाए। बहुत ही शर्मनाक प्रदर्शन था भाई साहब, ये था घटिया तरीन प्रदर्शन, जिसका औसत था 17, स्ट्राइक रेट था 112। तो इससे घटिया कुछ नहीं हो सकता। इससे अच्छा वर्ल्ड कप आपके लिए किसी बॉलर का हो सकता है। मतलब अगर आप एक बॉलर हैं तो वो वर्ल्ड कप भी अच्छा हो सकता है, वो ज्यादा रन मार सकते हैं यार। 68 रन 4 मैचों में, ये किसी भी तरह से जस्टिफाइड नहीं है। और बाबर आजम जैसे खिलाड़ी जिसकी तुलना विराट कोहली से होती है, उसके लिए तो ये बहुत ही शर्मनाक रिकॉर्ड था। तो अच्छा, दूसरे और T20 इंटरनेशनल में हम बात करेंगे। जो बाबर आजम का वनडे औसत है वो 59.50 का है, बहुत शानदार रिकॉर्ड है। तो बाबर आजम ओडीआई के बहुत अच्छे बल्लेबाज है। आप ये कह सकते हैं कि जो मोस्ट सक्सेसफुल टॉप 10 जो अगर औसत के हिसाब से बात करें तो उन बल्लेबाजों में बाबर आजम का नाम आता है। क्योंकि भाई स्ट्राइक रेट 60 के लगभग का होना ये अपना पे बड़ी बात है, लेकिन स्ट्राइक रेट 87 का है, तो ये भी इतना खराब नहीं है। तो ओडीआई के तो बाबर आजम बहुत अच्छे बल्लेबाज हैं, इस पे कोई बहस नहीं है। ओडीआई को ऑन करते हैं बाबर आजम अपने एरा में, अपने देश में। तो इसके अलावा वनडे में जो कप्तानी का रिकॉर्ड है वो भी बहुत अच्छा नहीं है। बाबर आजम ने 15 वनडे मैचों में कप्तानी की और 2025 तक का मैं बता रहा हूं आपको, और उसमें से 45% जीते हैं, बाकी हारे हैं, जो कि और कप्तानों के हिसाब से लिहाज से ये ठीक नहीं है। तो अच्छे कप्तान साबित नहीं हुए ओडीआई में, वो भी डिफेंसिव एक कैप्टन थे, बहुत ज्यादा एग्रेसिव कैप्टन नहीं थे। अब बात करते हैं जी ऑस्ट्रेलिया, जो सबसे मजबूत टीम मानी जाती है, उसके खिलाफ बाबर आजम का रिकॉर्ड है क्या। बाबर आजम ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो है टेस्ट सीरीज में 2022 और 2023 में सिर्फ 120 रन बनाए 4 मैचों में, औसत रहा 24 का। तो ये भी एक बहुत सोचने वाली बात है। बाबर आजम की जो रेपुटेशन है उसको बिल्कुल भी डिफाइन नहीं करती, क्योंकि बाबर आजम ठीक प्लेयर है, टेस्ट का भी अच्छा प्लेयर है, तो औसत ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अब बहुत सारी बातें होती है जी, सेना के जो खिलाफ होता है बाबर आजम का प्रदर्शन बहुत अच्छा होता है, क्योंकि इनको जिम्बाबर कहते हैं कि जिम्बाब्वे के खिलाफ, नेपाल के खिलाफ ही रन मारते हैं। तो इनके जो फैंस हैं वो पेड कैंपेनिंग के तहत ये चीजें फैलाते हैं कि सेना के खिलाफ बाबर आजम से बढ़िया कोई है नहीं। अब सेना के खिलाफ रिकॉर्ड देख लेते हैं जी। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो टेस्ट औसत है वो 27 का है, इंग्लैंड के खिलाफ 33 का है, दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ जो है 28 का है, और न्यूजीलैंड के खिलाफ 35 का है। तो सेना कंट्रीज के खिलाफ भी बाबर आजम का जो औसत है वो बहुत अच्छा तो नहीं है। और कोई बल्लेबाज औसत से ही अच्छा होता है, औसत से ही महान बनता है। और ये 4 जो देश हैं सेना जिसको कहते हैं, सेना कंट्री, उनके खिलाफ तो बाबर आजम का कोई रिकॉर्ड अच्छा नहीं है। 1-2 मैच में कोई रन मारे होंगे इन्होंने, एक ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, एक न्यूजीलैंड के खिलाफ, तो उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है भाई साहब, आपको लगातार प्रदर्शन देना होता है। T20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा डक भी हमारे बाबर आजम जी के लिए हैं, 4 बार ये शून्य पर आउट हुए हैं। और ये भी दर्शाता है कि आप
T20 के लिहाज से किस तरह के बल्लेबाज है। तो कुल आंकड़े अगर हम देखेंगे, वनडे में औसत 59.5 का मैंने बताया आपको, T20 में 52 का है और टेस्ट में 42 का है। तो मिली जुली बात ये है कि ओडीआई और टेस्ट का तो बाबर आजम ठीक बल्लेबाज है, लेकिन भाई साहब T20 का बल्लेबाज ये नहीं है जब तक ये T20 में खेलेगा। और ये ओपन करता है T20 के लिए, अपनी टीम के लिए ओपन भी करता है, पावर प्ले का बिल्कुल फायदा नहीं उठा पाते हैं। तो बिल्कुल भी इनको तो T20 टीम का हिस्सा नहीं होना चाहिए। आप ओडीआई खेलें, टेस्ट खेलें, बहुत अच्छे बल्लेबाज है आप और अच्छा कर सकते हैं। आप शायद T20 के दबाव में ओडीआई और टेस्ट क्रिकेट भी अपना खराब करें। तो बात यह है कि साहब जो कंपैरिजन होता है विराट कोहली से, वो किसी भी लिहाज तक ठीक नहीं है। बाबर आजम एक एवरेज खिलाड़ी है, ओडीआई टेस्ट का अच्छा बल्लेबाज है, T20 का बहुत खराब बल्लेबाज है। आमिर भी कह चुके हैं, अहमद शहजाद भी कह चुके हैं कि T20 में वो थ्रेटनिंग नहीं है बॉलर्स के लिए, बिल्कुल भी नहीं है। और बिल्कुल कोई दूसरी टीम चाहती भी नहीं है कि बाबर आजम को आउट किया जाए। वो चाहते हैं सब कि बाबर आजम स्ट्राइक पे रहे, खेलते रहे, स्कोर कम चलेगा, रन कम पड़े। तो ये सब चीजें हैं साहब। बाबर आजम के खेल पे, बाबर आजम के करियर पे, औसत पे, स्ट्राइक रेट पे आप क्या राय रखते हैं? कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। उस चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें।